दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से एक बड़ी मांग की है। कोरोना प्रभावित देशों के लिए फ्लाइट व्यवस्था ना शुरू की जाए, ये उनकी तरफ से मांग उठाई गई है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। अनुरोध प्रधानमंत्री मोदी से किया गया है। कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए चिंता व्यक्त करते नजर आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ट्वीट आप देखिए, ट्वीट किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करते नजर आए हैं कि जिन देशों में कोरोना को लेकर स्थिति खराब है उन देशों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ना रखा जाए। और ट्वीट आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। लिखते हैं कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह कर रहा हूं जो नए संस्करण से प्रभावित हैं। बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर रहा है। हम इस नए संस्करण को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें, ये जरूरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अनिल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर मांग की है, अनुरोध किया है कि वो देश जहां पर कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है वहां कम से कम उड़ानों की व्यवस्था ना हो। देखिए, बिल्कुल जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था। तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया था। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि 15 दिसंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। करीब 1 साल पहले इन सेवाओं को बंद किया गया था और अब क्योंकि जो ये फैसला है कि 15 दिसंबर से नई जो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी, इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांग की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं इनको अभी शुरू न किया जाए, क्योंकि जो कोरोना का नया वेरिएंट है इस वेरिएंट की कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक होने की बातें कही जा रही है। और खासतौर से जिन देशों में नए कोरोना का नया ये वेरिएंट पाया गया वहां पर ही अंतर्राष्ट्रीय विमान की सेवाएं शुरू न की जाए, ये मांग दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री से की गई। जी, तो ये मांग की गई है। और जिस तरह से WHO ने भी ट्वीट कर कहा है कि अब जो नया वेरिएंट मिला है अफ्रीका में उसको लेकर चिंताएं जाहिर की है, ऐसे में क्या ये उम्मीद जताई जाए कि ऐसे देशों में जहां पर नया वेरिएंट फैल रहा है उसको लेकर सरकार बड़ा फैसला जल्द ले सकती है? देखिए, बिल्कुल जो कोरोना का नया वेरिएंट है इसको लेकर कहीं ना कहीं WHO की तरफ से भी चेताया गया है। ये भी चेतावनी जारी की गई है खासतौर से यूरोपियन कंट्री को लेकर कि आने वाले दिनों में जो मौत का आंकड़ा है वो ज्यादा बढ़ सकता है। जो कोरोना का नया वेरिएंट है इसको पहले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसी को देखते हुए क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें इस वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, इसी को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से मांग की गई है। क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की तरफ से भी 2 दिन पहले सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया, उसमें भी कहीं ना कहीं कोरोना के नए वेरिएंट का जिक्र किया गया, इसको और ज्यादा खतरनाक बताया गया। जब ऐसे में जब केंद्र सरकार की तरफ से चिताया गया है, अब कल ये फैसला लिया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान की जो सेवाएं हैं, उड़ान की जो सेवाएं 15 दिसंबर से शुरू होगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन जिन देशों में इस कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों को लेकर खासतौर से मांग की गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं वहां पर शुरू न की जाए। तो बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। और देखिए, अब जो स्थिति बन रही है उसमें बड़ी बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी से यह अनुरोध किया गया है कि जिन देशों में वेरिएंट फैल रहा है उनसे फ्लाइट व्यवस्थाएं ना की जाए। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज इसी को लेकर वर्चुअल बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर भी चर्चा हो रही है, कोरोना के आंकड़ों पर भी हो रही है। अनिल, देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक खास बैठक की है, बैठक अभी भी चल रही है, जिसमें देश में वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है इस पर चर्चा की जा रही है, कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। इसी बीच नए वेरिएंट का खतरा भी सामने आ रहा है। ऐसे में आज की बैठक कितनी खास? बिल्कुल, देखिए, काफी अहम बैठक है क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के आंकड़े थे वो काफी नीचे गए थे। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो संक्रमित केस थे वो 10,000 से ज्यादा मिले थे। और कहीं ना कहीं जो एक मामले है वो लगातार कुछ दिनों से जो लग रहा है कि मामलों में पिछले दिनों के मुकाबले जो है बढ़ोतरी हो गई है। पिछले 2-3 दिनों की बात करें 15% के करीब मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
प्रधानमंत्री की तरफ से जो बैठक की गई है इसमें कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन पर चर्चा की जाएगी कि जो वैक्सीनेशन और आगे बढ़ चुका है, अब लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं वैक्सीनेशन में। इसके अलावा जो कोरोना का नया वेरिएंट है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की चेतावनी मिल रही है कि जो नया वेरिएंट है पहले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, जो नया वेरिएंट है इसको अभी तक के तमाम वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में आज की बैठक बेहद अहम है, बेहद खास है और देखना होगा कि कौन से बड़े कदम उठाए जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को ये भी बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने जिस तरह से दस्तक दी है और WHO ने जिस तरह से चेताया है, ऐसे में देश के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि ऐसे तमाम देश जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या भारत की हवाई सेवाएं चलनी चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। अब देखना ये होगा कि कौन से बड़े कदम अब उठाए जाते हैं, क्योंकि देश ने कोरोना काल में एक बड़ी त्रासदी देखी है और उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जिस तरह से कोरोना पर काबू पाया गया है, अब एक बार फिर से आंकड़े नहीं बढ़ने दिए जाएंगे।